चालू करें। पिछले दिनों लोकसभा का ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र था, जिसके अंदर में 20 से अधिक बिल पास हुए जो आम आदमी के लिए थे, जो गरीब के लिए थे, अनुसूचित जाति के लिए थे, अनुसूचित जनजाति के लिए थे, और देश के कानून बदलने वाले बिल भी थे। लेकिन उन बिलों के अंदर में विपक्ष की जो भूमिका रही, मैं तो कहूंगा कि विपक्ष जो इंडिया वो बिखरा हुआ और तय नहीं कर पा रहा था कि किन मुद्दों को लेकर हम विरोध करें। एक घमंडिया गठबंधन, और ऐसा गठबंधन जो अजीब है, राज्यों में लड़ेंगे लेकिन देश में साथ रहेंगे। लेकिन उस संसद के अंदर देखने मिला कि वो देश में भी साथ नहीं है, और जो अविश्वास प्रस्ताव लाया वो सरकार के खिलाफ टेस्ट का, फ्लोर में टेस्ट का नहीं था। वो अविश्वास प्रस्ताव अपने ही दलों के टेस्ट के लिए लाया था कि कितने लोग उसके अंदर में सम्मिलित होते हैं। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि उस मणिपुर की आड़ में, जिसके लिए मणिपुर के घटना के बारे में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी सभी ने दुख प्रकट किया। यह दुर्भाग्यजनक घटना है, और यह घटना अभी की नहीं है। यह घटना दशकों पुराना एक झगड़ा है, जिसको वहां पर कुछ लोगों ने मिलकर जो है उसकी आग लगाया। ये उभर कर सामने आया वापस, और उस पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि हम चर्चा करने को तैयार है, मैं यहां पर जब तक बैठूंगा आपके जितने सवाल होंगे उसका मैं जवाब दूंगा। लेकिन विपक्ष का ये बिखरा हुआ रूप वहां पर तय नहीं कर पाए कि हम अमित शाह जी का जवाब सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, और लगातार विरोध किया। 4-5 दिन, हफ्ता भर पूरा सदन को रोक के रखा। लेकिन जिस समय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संशोधन विधेयक 2023 जब वहां पर आया, जिसको लेकर यह गठबंधन बना था, उस समय में सारे लोग बैठ गए। अमित शाह जी ने कटाक्ष किया कि इतने दर्जन भर महत्वपूर्ण बिलों के अंदर में आपने हुल्लड़ किया, उसके अंदर में भाग नहीं लिया, उसके अंदर में व्यवधान उत्पन्न किया, लेकिन इस बिल में बैठे। और उसका जब एक एक जवाब जब अमित शाह जी ने दिया, तो विपक्ष के पास में कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कोई प्रश्न है तो उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन उत्तर नहीं था। और उस पर वोटिंग चाहते थे बाहर में, लेकिन अंदर में वोटिंग नहीं मांगा। वो जानते थे हम हारेंगे। एक दिन पहले राज्यसभा के अंदर में जितने वोट एनडीए को मिलने थे उससे अधिक वोट मिले। ये कहते थे कि चुनाव का सेमीफाइनल है, और उस सेमीफाइनल को एनडीए ने जो है वहां पर जीत कर दिखाया। राज्यसभा में भी जीता और लोकसभा के अंदर भी हमने सेमीफाइनल जीता और फाइनल भी जीतेंगे। इस बात का फैसला इस सत्र के अंदर में हुआ है। और इस सत्र के अंदर में राहुल गांधी जी और अधीर रंजन जी ने जिस भाषा का उपयोग किया कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, भारत जल जाएगा, इन भाषाओं का उपयोग किया। आजादी के बाद में पहली बार एक ऐसा ये सत्र के अंदर में देखने को मिला कि किसी सत्र के अंदर में जो है प्रतिपक्ष के नेता को निलंबित किया गया। यह भी एक कलंकित घटना है कि प्रतिपक्ष के नेता का व्यवहार आचरण कैसा होना चाहिए, और जो प्रतिपक्ष का नेता जनता ने नहीं बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहरबानी से वो प्रतिपक्ष के नेता बने, लेकिन अपना व्यवहार आचरण नहीं सुधार पाए।
और यहां तक कि प्रतिपक्ष के नेता को 5 मिनट समय उनके दल के लोगों ने नहीं दिया, बोलने का अवसर प्रतिपक्ष के नेता को नहीं दिया। और उसके लिए जो है अमित शाह जी ने अध्यक्ष जी से, लोकसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि हमारे से समय काटकर जो है प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का अवसर दिया जाए। और कैसे गुड़ का गोबर करते हैं ये अधीर रंजन जी ने बता दिया। और जिस भाषा का उपयोग किया उसका परिणाम यह हुआ कि उनको निलंबित होना पड़ा। और ये लगातार मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में आए। और उसके पहले जब अमित शाह जी ने जवाब दिया, मणिपुर के ऊपर में पूरा जवाब दिया, एक एक बिंदु के वार उन्होंने जवाब दिया, उस पर हम काबू कैसे पा रहे हैं इस बात का जवाब दिया। और एक चीज और कहा अमित शाह जी ने सदन के अंदर में कि अगर मैं चाहूं तो ये दशकों से इस मणिपुर के अंदर में आग कौन लगा रहा है, अगर कोई खड़े होकर विपक्ष का आदमी पूछे तो मैं बताता हूं कि इसके अंदर आग कौन लगा रहा है। लेकिन कोई नॉर्थ ईस्ट का आदमी खड़े होकर ये नहीं बोला कि आप किसी का नाम बताएं, हिम्मत नहीं कर पाए। क्योंकि वहां पर मणिपुर के अंदर में आग लगाने का काम जो लोग कर रहे हैं वो सर झुकाकर उस सदन के अंदर में बैठे थे। और जब प्रधानमंत्री जी जवाब के लिए आए वहां